तो आज बात करने वाले हैं बजाज की सबसे गोटेड बाइक यानी कि बजाज पल्सर NS 400Z के बारे में, इसकी कमी और इसके फीचर्स के बारे में। तो NS सीरीज़ का मैं शुरू से ही फ़ैन, मतलब NS 200 और RS 200 का मैं शुरू से ही फ़ैन था। और जब मैंने सुना कि NS 400 आ रही है, मतलब बजाज को कई सदियों के बाद रियलाइज़ हुआ कि उनको एक नई बाइक मार्केट में आनी चाहिए, और उन्होंने अनाउंस कर दी अपने NS 400Z की। और पूरा क्रेडिट जाता है इसमें इंस्टाग्राम के ट्रू बाइकर्स को, जिन्होंने ये समझे कि NS 400 NS 200 जैसी नहीं दिखनी चाहिए, बल्कि G900 जैसी दिखनी चाहिए। और इसके कॉन्सेप्ट वर्जन बना के पीपल्स के दिमाग में इसी के कॉन्सेप्ट वर्जन भर दिए। और जब बजाज ने इस बाइक का फेस रिवील करा, और इसके बाद वही हुआ जो होना चाहिए था, मतलब जितनी अर्जुन कपूर को अपने जीवन में फिल्में नहीं मिली, उससे ज़्यादा तो इस बाइक ने एक दिन में हिट कमा ली। और फिर बजाज वालों ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी गालियाँ खाने, मतलब उन्होंने प्राइस पॉइंट तो सही चूज़ करा था, लेकिन अगर टायर और ब्रेक सही चूज़ कर लेते तो शायद इतनी गालियाँ वो भी नहीं खाते। उसके बाद इस बाइक के क्रेज़ की वीडियो आने लगी, इस बाइक को लोग बुरा भला कहने लगे, और हिट तो शुरू से मिल ही रही थी इसके डिज़ाइंस के चक्कर में। और इन सब चीज़ों के बाद अब कहानी शिफ्ट हुई बजाज की कमबैक की तरफ। तो अब समय बीतता है और कुछ बाइकर इस बाइक को लेते हैं और वो अपनी बाइक का एक्सपीरियंस बताते हैं और लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो उनको ये बाइक पसंद आने लगती है और धीरे धीरे करके इसकी सेल्स चालू होती हैं। और जब लोगों को इसका डिज़ाइन वगैरह सब पसंद आ जाता है, फिर आवाज़ उठती है इसके ब्रेक्स और टायर चेंज करने के लिए, जिसको बजाज बखूबी सुन लेता है और गालियाँ खाने से बच जाता है। और फिर बजाज इसमें अनाउंस करता है क्विक शिफ्टर, अपोलो H1 टायर और सिंथेटिक ब्रेक पैड के साथ 40 PS की पावर को बढ़ा के 43 PS की पावर कर देना। और फिर निकल के आती है एक धमाकेदार NS 400Z। तो ये थी बजाज की कमबैक स्टोरी की कहानी, कैसे बजाज ने अपने डाउनफॉल को अपना कमबैक बना दिया। और अगर मेरे व्यूअर्स में से कोई ये खरीदने की सोच रहा है, तो प्लीज़ यार खरीद लो। 400 सीसी की बाइक 2.5 लाख के अंदर इससे बढ़िया कोई नहीं मिलने वाली। भूल जाओ, सदियों तक नहीं आने वाली फिर ऐसी कोई